अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म यानी कि दो मुतगय्यर खती मसावात की जोड़ के बारे में हम लेसन पढ़ लें। इसमें मैंने आपको मिसाल समझा दी, आदेश की रीत यानी कि बदल का तरीका मैंने आपको समझाया, उसके बाद लोप की रीत यानी कि इखराज का तरीका समझाया। आज हम देखेंगे मस्क 3.4 का सवाल नंबर 2 का क्या आएगा, पहला सम। तो उसमें सवाल दिया है आपको कि एक अपूर्णांकना अंशમાં एक उमेरता અને છેદમાં एक बात करता अपूर्णांक कीमत अतिशमशित रूप। अतिशमशित का मतलब होता है घटाकर या कम होकर या मुक्तसर करके एक बने जो मात्र छेद यानी किसको कहते हैं, सुमार कुंदा और नसब नुमा। मैंने इससे पहले भी आपको बेसिक में बताया था कि जैसे कि 3/4 है तो हमारा जो ऊपर का अदद है ये हमारा क्या कहलाएगा, सुमार कुनंदा। क्या कहलाएगा, सुमार कुंदा। और ये नीचे का जो है ये क्या कहलाएगा, नसब नुमा, जिसको गुजराती में कहेंगे ऊपर अंश और नीचे क्या कहेंगे, इसको छेद कहेंगे। क्या कहेंगे, छेद कहेंगे। तो जो मात्र छेदમાં एक उमेरता अपूर्णांकનો अतिशमशित रूप 1/2 बने तो अपूर्णांक शोधो। तो देखो एक कसर के सुमार कुंदा में यानी कि ऊपर वाले अदद में एक उमेरने पर और नसब नुमा में एक नफी करने पर यानी कि तफरीक करने पर कसर की कीमत क्या बनती है, अतिशमशित रूप में यानी कि घटाकर कितनी बनती है, एक बनती है। जो सिर्फ, अब दूसरा है कि जो सिर्फ छेद यानी कि क्या, नसब नुमा में एक उमेरने पर यानी कि एक बढ़ाने पर अपूर्णांक यानी कि कसर में मुक्तसर क्या बनती है, 1/2 होती है। तो हमको कसर को मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि इस लेसन के अंदर हमको जब तक सवाल समझ नहीं पड़ेगा वहां तक हम समीकरण यानी कि मसावात नहीं बना पाएंगे, और जब मसावात ही नहीं बनाएंगे तो हमारा हिसाब हल नहीं होगा। इसलिए सवाल को अच्छे ध्यान से हमको पढ़ना है। तो हम फर्ज क्या करेंगे कि एक अपूर्णांकना अंश, अब हमको अंश के लिए हम क्या लेंगे, सुमार कुंदा के लिए फर्ज कीजिए कि सुमार कुनंदा बराबर मैं क्या रखूंगी, x, और नसब नुमा यानी कि छेद के लिए मैं क्या फर्ज करूंगी, y। क्या फर्ज कर लिया मैंने, y। समझ पड़ी। अब एक क्या दिया है कि अंश में एक उमेरता, तो मैंने अंश यानी कि सुमार कुंदा लिए लाए। तो देखो x प्लस एक उमेरता हो गया एक, आने छेद में एक बात करता, तो छेद यानी कि नसब नुमा बराबर y माइनस 1। कितने बनते हैं, अतिशमशित रूप कितने बनते हैं, यहाँ 1 इज इक्वल टू करके क्या रख दूंगी मैं, 1। अब वहां पर नीचे कोई अदद नहीं है, यहाँ मेरा बटे में है, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगी, 1। क्या कहूंगी मैं, चौकड़ी दूंगी, 1 को 1 से दूंगी तो x प्लस 1, y का y माइनस 1 का 1। चलो x का x माइनस y का y, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो एक में एक 2 मिलाऊंगी तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर कितना देंगे, -2। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हमको क्या बनाना है, मसावात नंबर 2 बनानी है। जो मात्र छेदमा यानी कि अंश में हमको कोई जरूरत नहीं है, तो ये अंश को मैं छेड़ूंगी नहीं। मात्र छेदमा एक उमेरता अतिशमशित रूप क्या होता है, 1/2 बराबर
1/2। चलो इसको भी चौकड़ी गुणा कर देंगे। 2x का 2x प्लस का प्लस y का y प्लस 1 का 1। चलो 2x का 2x का 2x 1 का 1 और ये 1 का 1, तो 2x का 2x प्लस 1 का 1 आएगा प्लस y इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी मेरा बन गया है। अब क्या बनी है मेरी मसावात नंबर 2। तो 2x बराबर, सॉरी एक मिनट में आपको बताती हूँ। 2x का 2x इज इक्वल टू का इज इक्वल टू y का y और प्लस 1 का 1। 2x का 2x इज इक्वल टू हटेगा तो माइनस y और दूसरा क्या आएगा इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या बन गया समीकरण 2, यानी कि मसावात नंबर क्या बना मेरा 2 बना। अब मसावात नंबर 1 और 2 को मैं कौन से तरीके से हल करूंगी, लोप के। तो चलो मसावात नंबर 1 और हम 2 को लेंगे। तो मसावात वापस में लिखती हूँ, देखो मसावात नंबर 1 मेरे पास कितनी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मसावात नंबर 2 कितनी है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमको कोई भी रकम सर्की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्की है, इसलिए हम किसी को जरूरत देंगे नहीं। सीधा अब निशानी चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर भी होगा माइनस। तो 2x में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे -x बचेगा। ये प्लस माइनस कट गया, इज इक्वल टू करके माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस होगा। तो -2 में 1 मिलाऊंगी तो कितने होंगे -3 होंगे। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हुआ, x बराबर कितना हुआ 3। अब हमको क्या करना है y निकालना है। तो मैं क्या रखूंगी मसावत में 1 रखूंगी तो भी आएगा, मसावत नंबर 2 रखूंगी तो भी आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी मसावत नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो मसावत नंबर 1 क्या है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x बराबर 3 माइनस वाई मालूम करने का है और -2 का 2। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी कि मेरा जो निकला अपूर्णांक क्या निकली मेरी कसर। तो जो मेरी कसर निकली वो क्या आएगा x/y। तो इज इक्वल टू क्या है मेरा 3/5। ये मेरा जवाब आ गया। चलो इसके बाद की मिसाल देखेंगे हम। मैं बोलती हूँ, अगर आपको बोर्ड पर दिखता भी नहीं है तो आप लिख लेना। 5 वर्ष पहला नूरीनी उमर सोनूनी उमर थी 3 गणी हती। 10 वर्ष પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર थी 2 ગણી હતી। तो नूरी અને सोनूनी वर्तमाननी उम्र કેટલી। इससे पहले भी इसमें का दाखला मैं आपको मिसाल में हल करवा चुकी हूँ और मैंने पहले बताया था क्या दिया है कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल के बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुना थी। तो नूरी और सोनू की हाल की उम्र कितनी होगी ये हमको तलाश करना है। अब हमको पता नहीं है कि दोनों की उम्र कितनी है, लेकिन दूसरी बात भी मैंने बताई थी कि समीकरण के अंदर अगर पहला और पछी आता है, मैंने आपको बताया था कि अगर पहले आवे तो हमको क्या लगाना है माइनस, और अगर पछी आवे तो हमको क्या लगाना है प्लस। तो सबसे पहले हमको उम्र ना नूरी की पता उम्र है ना हमको सोनू की उम्र पता है।
तो हम क्या फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि नूरी की उम्र x, क्योंकि पता नहीं है, और सोनू की उम्र बराबर क्या रखेंगे हम, y। ले लिया मैंने। लेकिन देखो सवाल में क्या है, 5 वर्ष पहला, पहला आया तो 5 वर्ष पहला, 5 साल पहले। तो हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुकी कि पहले होए तो हमको क्या रखना है, माइनस, और अगर पछी होए यानी कि बाद में होए तो हमको क्या रखना है, प्लस। तो 5 साल पहले नूरी की उम्र बराबर में कितने रखूंगी, x माइनस 5, राइट। और सोनू की उम्र बराबर क्या रखूंगी, सोनू की उम्र बराबर y माइनस 5 हो गया। दूसरा क्या दे रहा है कि उम्र सोनू की उम्र थी 3 गणी। देखो ये गणी को मैं बार बार कहती थी सवाल में कि जहाँ भी उम्र वाले जो सम आएंगे उसके अंदर अगर पहले होए तो नफी करने का है, और जितने भी गण होए यानी कि 10 गण, 2 गणी, 3 गणी, 4 गणी, तो वो ये दो जो काउंस हम बनाते हैं ये दोनों के बीच में ही वो अदद आएगा। तो हम देखते, देखो बनाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितने गण है, 3 गण, 3 गुना y माइनस 5, x का x माइनस 5, 3y का 3y, और 3 पंजे 15। चलो x इज इक्वल टू हटेगा तो क्या होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस होंगे, देखो 5 माइनस 1, 5 उधर जाएगा तो प्लस होएगा, तो 15 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 10, मोटी संख्या। ये मेरा बन गया मसावात नंबर 1। अब मसावात नंबर 2 देखेंगे हम कि 10 वर्ष पछी यानी कि 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद नूरी की उम्र क्या है, बाद है तो क्या लेंगे हम, x प्लस कितने है 10, और सोनू की उम्र बराबर 10 साल के बाद सोनू की उम्र कितनी रहेगी, y प्लस 10। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितने गुना है, देखो उम्र सोनू की उम्र थी बेगन, कितनी गण है, बेगन। तो ये दोनों काउंस के बीच में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर मैंने 3 रखा, तो ये दो काउंस के बीच में मैं कितने रखूंगी, 2 गुना। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, और क्या है y प्लस 10, x का x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y का 2y प्लस 2 दहम 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 इधर है प्लस में आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होएगा, 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। मसावात नंबर क्या बन गई मेरी, 2। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को अब मैं क्या करूंगी, लोग का तरीका इस्तेमाल करूंगी, इखराज का तरीका। तो मसावात नंबर 1 मेरी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और मसावात 2 है मेरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चलो यहाँ प्लस है, माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, 3y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1y बचेगा, वो भी काय की निशानी आएगी, माइनस की, इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके मेरा प्लस होगा, माइनस 10। तो माइनस माइनस मिलके मेरा क्या हुआ, प्लस हुआ, तो y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला, 10। अब मुझे क्या करना है, x करना है,
तो x काटने के लिए मैं कौन सी मसावात कौन सी लाऊंगी, पहली लाऊंगी या दूसरी? तो मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 1 में y बराबर कितने रखूंगी मैं? 10 रखने पर। चलो मसावात नंबर मेरी क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x हमको तलाश करना है, 3 का 3, y बराबर 10। सॉरी, माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस होगा, तो 10 में 10 मिलाऊंगी तो कितने होंगे यहाँ पर? 20 होंगे। तो y इज इक्वल टू मेरा कितना निकलेगा? प्लस 20 निकलेगा है, क्योंकि हमने यहाँ माइनस और ये माइनस करा, इसलिए माइनस माइनस मिलके यहाँ मेरा प्लस होगा। तो यहाँ भी मेरा y इज इक्वल टू कितना निकलेगा? 20 होगा, इज इक्वल टू माइनस 10। x का x, 3 दूनी 6, 0 का 0, माइनस 10 का 10। तो x इज इक्वल टू 10 इधर आएगा, ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा? माइनस। 10 में से 60 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 50। तो x बराबर मेरा कितना निकला? 50। तो हमने x बराबर 50, तो x बराबर हमने क्या फर्ज किया है? किसकी उम्र है? नूरी की। इसलिए नूरी की उम्र बराबर कितने साल होगी? 50। तो हमने क्या देखा? नूरी की उम्र बराबर हमने क्या फर्ज किया था? x। तो x बराबर हमारा कितना निकला? 50। यानी कि फिलहाल नूरी की हाल की उम्र कितनी निकली? 50 निकली। और सोनू की उम्र बराबर हमने क्या लिया था? मैंने सोनू लिख रहा है, सोनू की उम्र बराबर कितना निकला मेरा? y बराबर कितना है? 20 है, तो उसकी हाल की उम्र कितनी होगी? 20 होगी। तो x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला? 20। अब इसके बाद की हम मिसाल हल करेंगे। इस मिसाल को अगर आपको इसमें के इससे पहले भी मैंने आपको मिसाल हल करवाई है, लेकिन इसी मिसाल को हम 2 से 3 बार करेंगे तो हमको दूसरे जो अगर रकम अलग भी आती है तो हम उसको हल कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी।